हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बहुत शानदार वीडियो में। और आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें हम ना तो किसी स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे और ना ही किसी को स्टॉक को बाय और सेल करने का रिकमेंडेशन देंगे। आज अपन सिंपल बात करेंगे कि जो आज का जो मार्केट इतनी बड़ी वाली डाउनफॉल आई है, इसका पीछे रीज़न क्या है। क्या ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है किसी स्टॉक के अंदर एंट्री करने के लिए, या फिर आपने जिस स्टॉक के अंदर एंट्री कर रखी है उस स्टॉक से बाहर निकल जाना चाहिए। और कल का जो मार्केट है वो कैसा रहने वाला है, अब आगे अपन को क्या रणनीति बनानी चाहिए कि हम इस मार्केट के अंदर सर्वाइव कर सके। मुझे पता है आपका पैसा बहुत ज़्यादा लॉस में आ रहा होगा इस टाइम पे, और बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिव दिख रहा होगा, यानी कि लॉस ही लॉस दिख रहा होगा। मेरा खुद का पोर्टफोलियो लॉस के अंदर चल रहा है, तो मैंने क्या रणनीति अपनाई अब आने वाले टाइम के लिए। अब आपको क्या करना है अपने स्टॉक और पोर्टफोलियो के साथ में, इसके अलावा मार्केट अगले दिन वाला क्या रहेगा, सारी बातों को एनालाइज करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपन मार्केट के अंदर निफ्टी को एनालाइज कर लेते हैं। और निफ्टी जो है ऑल टाइम के, और जो निफ्टी है दोस्तों, निफ्टी लगातार गिरती जा रही है। मैंने आपको एक रेंज भी बता रखी है इसके अंदर, शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा। ये रेंज मैंने आपको कब की बता दी थी। इतने दिन क्या चल रहा था, मैंने मूविंग एवरेज को अप्लाई कर रखा है। मूविंग एवरेज आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से साइडवेज चल रहा है। यहाँ पे देखिए मैंने एक रेंज बनाई थी, और इस रेंज के बाद में मार्केट के अंदर डाउनफॉल आया है बहुत तगड़ा वाला। सबसे पहले मार्केट ने जो है इस जगह के ऊपर इसने अपना सपोर्ट बनाया था, और उसके बाद में मार्केट ऊपर गया, इस जगह रेजिस्टेंस बनाया, और इस जगह फिर से सेकंड सपोर्ट लगा। सेकंड सपोर्ट के बाद में मार्केट कंसोलिडेट करता रहा, और आज के दिन जो ये थर्ड वाला सपोर्ट लगने वाला था, इसको इस कैंडल ने तोड़ दिया है। और अब जो है मार्केट के अंदर भारी गिरावट होने की संभावना आ रही है। तो अब अगर मैं आपको बताऊं तो सिंपली, अगर ये बैंक निफ्टी जो है नेक्स्ट इसका जो लेवल है वो 21,600 के आसपास कल के दिन आने की कोशिश करेगी। ये बैंक निफ्टी कल नहीं आएगी तो परसों के दिन भी, यानी कि एक्सपायरी जैसे जैसे बैंक निफ्टी की नज़दीक आ रही है वैसे वैसे बैंक निफ्टी गिरती जा रही है। देखिए ओवरऑल टाइम में अगर अपन बात करें तो मार्केट हो या इंसान, उसको जाना ऊपर ही है, तो ये चीज़ अपन भी जानते हैं। लेकिन अभी के टाइम में जो निफ्टी जो नीचे ही है उसके पीछे कुछ मेजर रीज़न है। उन रीज़न की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो सबसे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या आपको इस टाइम के ऊपर स्टॉक के अंदर एंट्री करनी चाहिए। तो मेरा सिंपल आंसर है कि आप किसी भी स्टॉक को करंट टाइम के ऊपर बाय बिल्कुल मत कीजिए। इसके अंदर मार्केट के अंदर थोड़ा सा करेक्शन होने दीजिए, उसके बाद में मार्केट के अंदर अपनी एंट्री बनाइए। अच्छा, एक और क्वेश्चन था कि क्या मैं अभी स्टॉक को सेल कर देना चाहिए। तो सिंपल सा मेरा ये आंसर है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है तो आप स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं, अदरवाइज आप स्टॉक को सेल कर दीजिए। मार्केट के अंदर वेट एंड वॉच की कंडीशन अपनाइए। थोड़े दिन अगर करेक्शन आ जाता है उसके बाद में आप मार्केट के अंदर एंट्री कर सकते हैं। मैंने आपको लेवल बता दिया है कि अगर मार्केट 21,600 21,550 इस रेंज के बीच में आ जाता है तो उस टाइम के ऊपर आप स्टॉक के अंदर एंट्री कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट वाला क्वेश्चन ये कि क्या निफ्टी क्रैश हो गया है। बिल्कुल भी नहीं हुआ है निफ्टी क्रैश। ये जो सिंपली हो रहा है, लोगों के द्वारा प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। चुनाव से अभी के टाइम पे चल क्या रहा है, मेनली ये चल रहा है कि अभी के टाइम पे मार्केट के अंदर मार्च का महीना चल रहा है, और मार्च के महीने में हर कंपनी जो होती है उसका जो एनुअल जो रिजल्ट आने वाला होता है वो आना होता है। मार्च के अंदर सारी कंपनियां जो अपने जो पूरे साल के एक्सपेंस वगैरह हुए होते हैं उन सबको सबमिट करती है। उनका जो पूरे साल का जो रिजल्ट निकलता है वो इसी महीने में निकल के आता है। तो इसी की वजह से लोगों के अंदर अब डर बना हुआ है कि मार्केट शायद कंपनी के रिजल्ट कैसे आएंगे, या फिर जिन कंपनियों के अंदर उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है उस कंपनी के रिजल्ट अच्छे आएंगे या नहीं आएंगे। तो उसी की वजह से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। जैसे ही अप्रैल का मंथ आएगा फिर से मार्केट बाउंस बैक करके ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये करेक्शन कुछ और रीज़न भी है, उनकी वजह से आया है, जिनको मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया उनको मैं बता देता हूँ एक बार। एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ सेबी की तरफ से ये है कि सेबी ने बेसिकली म्यूचुअल फंड से ये कहा है कि आप है ना स्मॉल कैप और मिड कैप जो स्टॉक है उनके अंदर लमसम लेना बिल्कुल बंद कर दोगे। डायरेक्ट तरीके से नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से उनको बोला है कि आप जो स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर भर भर के जो पैसा ले रहे हैं, लमसम की अमाउंट आप ले रहे हैं, वो आप लेना बिल्कुल बंद कर देंगे, या फिर उसकी जो क्वांटिटी वो ले रहे हैं उस क्वांटिटी को आप कम कर दोगे। इसके अलावा जो वो एसआईपी के लिए भी ये बोला है कि एसआईपी का जो आप अमाउंट लेते हैं उसको भी एक कंट्रोल अमाउंट के साथ में और लेना होगा आपको, यानी कि अनलिमिटेड आप एसआईपी नहीं कर सकते किसी की भी। एक लिमिटेड प्राइस पॉइंट तक ही आप एसआईपी करेंगे। आपको पता ही होगा कि लोग जो अच्छे पैसे इन्वेस्ट करते हैं वो एक साथ में लाख 2 लाख, यानी कि एक महीने के अंदर जो अपन 500 और 1000 रुपये जहाँ इन्वेस्ट करते हैं
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 1 लाख 10 लाख 20 लाख एक महीने के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी सेबी ने कंट्रोल लगाने के लिए बोला है। तो ये एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर डाउनफॉल चल रहा है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि जो अपना सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली सेबी से इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो डाटा होता है उसको मांगा है। यानी कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो डाटा मांगा जाता है वो इलेक्शन से पहले मांगा जाता है। आपको ये पता होगा कि मई के अंदर अपने जो लोकसभा के चुनाव है वो होने वाले हैं, तो उसकी वजह से भी अब किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, आना तो बीजेपी का तय ये तो कंफर्म हो गया है, लेकिन बीजेपी कितनी मेजोरिटी सीटों से जीतेगी, क्या 400 सीटें कंप्लीट आ जाएगी उसके पास में, तो वो उसी चीज़ को लेके इलेक्ट्रल बॉन्ड का डाटा मांगा है, तो उसके वजह से भी थोड़ा बहुत सा डाउनफॉल आ रहा है। तो ये जो डाउनफॉल है कुछ दिन और रहेगा। अच्छा, अब मैं आपके सामने निफ्टी बैंक निफ्टी के कुछ डाटा है उनको अपन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आपको निफ्टी दिख रहा होगा, मैंने निफ्टी को 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन कर रखा है। निफ्टी को अब मैं यहाँ पे बेसिकली वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक बार देगा ओपन करके देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने ओपन किया यहाँ पे, तो अब देखिए सबसे बड़ी कैंडल यही बनी है। इसके बाद जो सपोर्ट बन रहा है मैंने आपको बता भी दिया कि 21,600 के पास जाने की कोशिश करेगी अगर गया मार्केट नीचे तो। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर अपन इस चार्ट को 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट आपको डाटा नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे एक पैटर्न बनते हुए मार्केट आगे चल रहा था। इस पैटर्न के बारे में बात करूँ तो मार्केट कुछ इस तरीके से चल रहा था, डबल टॉप डबल बॉटम हायर हाई हायर लो का पैटर्न बनाते हुए। तो यहाँ पे पहले पहाड़ ऊंचा था, उसके बाद में पहाड़ थोड़ा सा नीचे हुआ, अब पहाड़ बिल्कुल नीचे हो गया। अब अपन देखिए मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, उसको इसने ब्रेक भी कर दिया है यहाँ से। अब मैं सिंपल सा यही कहूँगा कि ये जो नेक्स्ट टारगेट 21,600 का ये अचीव करेगा ये स्टॉक, और इसको ब्रेक करने का मतलब ये है कि इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। तो शायद कल के दिन जो है मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे तो इसको अगर अपन यहाँ पे मैच करें तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से पैटर्न बन रहा है। उसके बाद में मार्केट के अंदर ये तोड़ दिया, इसने ब्रेक कर दिया सपोर्ट को, और अब ऊपर थोड़ा सा इन्वर्टेड कप एंड हैंडल का पैटर्न बनाएगा और उसके बाद में मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा। तो आपको दिख भी रहा होगा कि ये कप एंड हैंडल का पैटर्न बन रहा है। अगर यहाँ से ये नीचे आया तो इस रेंज के बराबर आपको यहाँ से नीचे की तरफ मार्केट जाता हुआ आपको मिलेगा। तो ये वाला टारगेट आपको लेके चलना है, यानी कि इस वाले सपोर्ट को 21,600 के आसपास मार्केट आने की कोशिश करेगा। तो ये तो अपन ने बात कर ली निफ्टी की। अच्छा, अब अपन बैंक निफ्टी की और बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या सिचुएशन बनी हुई है। बैंक निफ्टी को अगर अपन डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन करें तो यहाँ पे भी मेरे को सेम सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। इसको मैं एक बार यहाँ ऊपर कर लेता हूँ, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो लाइनें मिलती हुई भी नज़र आ रही है। इसको मैं थोड़ा सा सही तरीके से मैच कर देते हैं। ओके, यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से सेम की सेम जैसे निफ्टी के अंदर कंडीशन बन रही थी वो कंडीशन यहाँ पे भी बन रही है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि इसने अभी तक जो सपोर्ट बन रहा था उसको ब्रेक नहीं किया, यानी कि इस जगह पे ये जो बन रहा है इसको ब्रेक नहीं किया। अगर ये यहाँ पे ब्रेक कर देती है, कल के दिन की और वेट एंड वॉच कर लेते हैं। कल के दिन क्या होता है देखें, कल के दिन अगर ये सिंपली इसको ब्रेक कर देती है और नीचे आ जाती है तो नीचे का सपोर्ट 46,206 के ऊपर लग रहा है, और उसके बाद का जो सपोर्ट लग रहा है 44,231 के ऊपर स्ट्रॉन्ग सा सपोर्ट लग रहा है। तो आपको इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ध्यान में रखना है, उसके बाद में एंट्री बनानी है। मैं सिंपली कल का जो मेरा मूड है इस मार्केट के बारे में वो बेरिश ही रहने वाला है, यानी कि कल के दिन और मार्केट के अंदर बेरिशनेस रहेगी, उसके बाद में मार्केट के अंदर करेक्शन होकर मार्केट ऊपर जा सकता है। हालांकि कल के दिन ही नहीं, आने वाले कुछ 1 से 2 हफ्ते के अंदर भी ये बेरिशनेस रहने वाली है। तो अगर आपका पैसा स्टॉक के अंदर लगा हुआ है तो मेरी राय यही रहेगी कि करंट टाइम में आप अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लीजिए, और जब मार्केट के अंदर करेक्शन फिर से आ जाएगा तब मैं आपको बाय करने का फिर से रिकमेंडेशन दे दूंगा, वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर, और आप स्टॉक को बाय कर सकते हैं। लेकिन करंट टाइम में आप स्टॉक से बाहर निकल जाइए, क्योंकि सब अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे, तो आपको शायद लॉस हो रहा होगा, आपने हायर प्राइस के ऊपर बाय कर लिया और अब आपको लॉस हो रहा होगा। तो सिंपली आप स्टॉक से बाहर निकल सकते हैं। आपके पास अगर बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है तो भी निकल जाइए, और अगर अपने निफ्टी के अंदर से कुछ भी स्टॉक खरीद रखा है तो भी आप बाहर निकल जाइए। इसके अलावा कुछ और डाउट रह गया आपको इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।